नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। देश भर के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी की तारीफ की और लिखा है कि पीएम मोदी के 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपना न केवल रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व और युवाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण भी है। पीएम धामी ने बताया है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरित होकर हमारी सरकार भी प्रदेश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी संकल्प का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में हमने 24,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के जरिए रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में कई ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां पर जो लोग ठगने का काम करते हैं उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने के लिए जो भी काम करते हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन निरंतर चलता रहेगा। एक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना बेस बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने धार्मिक नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। ऑपरेशन कालनेमी के दौरान पुलिस ने 30 फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें, ये बाबा साधु का वेश धारण कर आम लोगों को गुमराह और ठगी का शिकार बनाते थे। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ मेले में फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश पर पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। इसी के तहत पुलिस ने ऐसे कई लोगों को हिरासत में लिया है जो धार्मिक भेष में लोगों को ठगने का काम करते थे। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है और ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दूसरे दिन भी उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई ऐसे जो है ढोंगी लोगों को पकड़े जाने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस ने इनको अभी हिरासत में लिया। पूछते हैं इनसे कि आखिरकार क्यों पुलिस ने आप लोगों को पकड़ा है, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं? हम जी नाथ हैं, सपेरे हैं। पेट के लिए जैसे चूर्ण रखते हैं, आँखों के लिए सुरमा रखते हैं। सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं। इधर आए महाराज जी, थोड़ा मका प्रचार भी हो जाएगा, थोड़ा ब्रह्मंड भी हो जाएगा। और हम जन्म से नाथ हैं, सपेरे हैं। एक तो नाथ पद्मी होती है, गुरु गोरखनाथ, हम कानिपा वाले नाथ होते हैं। यहाँ आप पहुँचे हैं क्योंकि सरकार ने एक अभियान चलाया उत्तराखंड में कालनेमी। क्या कालनेमी के बारे में आपको पता है? नहीं, जो साथ इस बारे में नहीं। कालनेमी कौन था, क्या था, कुछ इतिहास पता नहीं इस चीज़ के नहीं। हम तो बताया आपके लिए, हम तो जन्म से सपेरे हैं, नाथ पंथ से हैं महाराज, ये वचन है। लेकिन ये जो आप चूर्ण बेचते हैं, ये क्या इसकी वो है कि आप चूर्ण बेचें, लोग ठीक हो जाएं, नहीं हो? नहीं जी, ये तो हम खुद यूज करते हैं ये चीज़। जैसे गोड़तुंबा हो गया, बाई नहीं मरने देता। जैसे अपने क्या हरड़ होगी, जैसे आवड़ा हो गया,
जैसे अपने क्या है, जैसे जो गोड़तुम्बा या आवड़ा जैसे पाउडर बनाते हैं, ये पाउडर हम खुद भी यूज करते हैं, बेचते भी हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया आपने? पढ़ाई तो 5वीं तक करी बाबा जी। एक तो जो जिसको कब्ज हो रही है या कोई आंखों की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमने आपने पढ़ाई लिखाई की है ना कुछ की, और आप कह रहे हैं ये चीज़ें चूर्ण से ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं आपके लिए भगत जी, जैसे हो तो जाता है, डॉक्टर से भी ठीक होता है, पर ये जो देसी दवाई है ना, देसी दवाई से जड़ खत्म हो जाती है इसकी, फिर बार बार कभी ज़िंदगी में ये दिक्कत नहीं होती। जो गैस है, मैन अपना गैस ही होता है, आँखों के लिए अपना सुरमा होता है, अपना आँखें ना, आँख है तो जान है, आँख नहीं तो कुछ नहीं। ये कहाँ से लाते हैं आप, ये जड़ी बूटी आप कह रहे हैं, किस चीज़ से ये बनता है? अगर आप कह रहे हैं कि हम ये पहले से ही करते हैं। नहीं, ये तो जैसे खेतों में होती है, जैसे अपने गोड़तुम्बा हो गया, पेट के लिए सौंफ होगी, अजवाइन होगी, ये जड़ी बूटी होती है। आप भी साथ में? हाँ, इनके साथ भी हैं। कब से साथ में हैं? बचपन से कई सालों से भाई है। ये मेरा जीजा लगता है। वैसे ये आँखों का सुरमा रखते हैं, पेट के लिए चूर्ण रखते हैं। अमनाथ समाज से हैं बाबा। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पर भी रह रहे हैं, वो अगर किसी को ठगने का प्रयास करते तो उनको आजकल पुलिस पकड़ रही है। आप लोगों को भी उसी उसमें पकड़ा गया, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो कालनेमी उत्तराखंड में चल रहा है। पता है आपको कि ये कालनेमी क्या है? क्योंकि एक राक्षस था ये कालनेमी, और उसके तहत ये ऑपरेशन चल रहा है उत्तराखंड। इसके बारे में नहीं पता। भगवा चोला धारण करने की आपको क्या क्या? नाथ समाज से हम कानी पाँव वाले नाथ है। ये भगवान का वरदान मिला हुआ। वरदान ही मिला है, हम कानीपा वाले हैं जी। ये कपड़े ऐसी पहनने से क्या होता पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं। लोग तो आपको साधु संत सोचेंगे, महात्मा सोचेंगे कि आप नाथ पंथ से है जी, सपेरा पंथ से, हमारा भी पंथ है, कानीपा के हम। एक तो गुरु गोरखनाथ पंथ से है, एक कानीपा पंथ से है, हम नाथ पंथ से हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो लगातार इस तरीके के बाबा हैं उनको पकड़ने की जो कार्रवाई वो लगातार जारी, और आज भी पुलिस के द्वारा कई बाबाओं को ऐसा पकड़ा गया है कि जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है। चूर्ण बेचने के नाम पर ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये पुलिस का कहना है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जो ऑपरेशन कालनेमी है ये किस तरह कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, और जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में पुलिस आने वाले दिनों में ऐसे बाबाओं को पकड़ने का काम करती है जो भगवा धारण किए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी की भाजपा ने सराहना की है। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आम लोगों को ठगने वाले, धर्म का चोला पहनने वाले बाबाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी लगाम लगेगी। जिस प्रकार से रामायण काल में कालनेमी राक्षस ने भगवान बजरंगबली जी को भी भ्रमित करने की कोशिश की, उसी प्रकार से इस युग में भी विभिन्न धर्मों का लोग धर्म का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिकतर इस तरह के कालनेमी रूप में जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए और इस तरह के अपराधियों का नेस्तनाबूद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से कालनेमी ऑपरेशन नाम से एक अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। इससे अपराध पर भी रोक लगेगी, इसके साथ ही बेस बदलकर लोगों को भ्रमित करने वालों पर भी नियंत्रण होगा। देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जल भरने के लिए उत्तराखंड आते हैं, और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रियों से खास अपील करते हुए कहा है कि यात्रा अच्छी हो, इसके लिए सभी जगहों पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और स्वच्छता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि प्रदेश आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। नहीं, सभी पर जो है देखिए, सभी से कहा गया है कि संयम बरत के जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का पालन करें, और किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बरसात के समय प्रदेश के 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई की। अगस्त महीने के बाद कराए जाने वाले चुनाव को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई तारीख तय की है। कोर्ट ने स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रदेश के डीजीपी और सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा। तो वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान में प्रशासन कावड़ यात्रा और चारधाम यात्रा में लगा हुआ है, इसलिए अगर संभव हो तो पंचायत चुनाव अगस्त महीने के बाद ही कराएं। इस याचिका का मेन पर्पस ये था कि जो ये पंचायती इलेक्शन अभी शेड्यूल्ड हैं, वो पंचायती इलेक्शन में सिर्फ हरिद्वार को एग्जेम्प्ट किया गया है, जबकि कावड़ यात्रा अभी चल रही है और चारधाम यात्रा भी चल रही है। और मौसम जैसे कि आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड का अभी काफ़ी सेंसिटिव उस पोजीशन पे है। तो जब ये हमारा ये कहना था कि क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इसके लिए इतनी वो नहीं है, इसके होने के लिए ठीक नहीं है। और जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट से कावड़िए यहाँ पे आते हैं। और सिर्फ हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार के आसपास की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पौड़ी है, टिहरी है, देहरादून है, ये सब में कावड़ियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए बैठी है। कांग्रेस ने इस सीट से सैलजा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन पार्टी के ही वरिष्ठ नेता विनोद धनौशी ने उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी से बगावत कर दी है। इस दौरान विनोद ने कहा कि पिछले 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं और विभिन्न पदों पर रहे। साथ ही विनोद ने सैलजा को पैराशूट प्रत्याशी बताया और कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कांग्रेस का ये फैसला सही था या नहीं। वहीं सैलजा सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये फूट कांग्रेस को कितना भारी पड़ती है। संगठन के निर्देश पर पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ूंगी और इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालना ही हमारा लक्ष्य है। दिलचस्प इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तो उतार दिया, लेकिन उसी सीट पर कांग्रेस के ही लीडर जो हैं उन्होंने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं और उन्होंने भी इस सीट पर नामांकन डाल दिया है। विनोद धनौशी ने सैलजा को पैराशूट प्रत्याशी बताया। उन्होंने कहा कि काफ़ी साल से इस सीट पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सैलजा को जो है इस सीट पर प्रत्याशी बना दिया है। तो पौड़ी में कांग्रेस के 2 प्रत्याशी अब आमने सामने आ गए हैं। सीट को कांग्रेस की झोली में डालना ही हमारा लक्ष्य है, ये सैलजा की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस सीट पर जी तोड़ मेहनत करेंगे और अंतिम लक्ष्य यही है कि इस सीट पर चुनाव जीतना है। फिलहाल इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी आमने सामने की टक्कर में एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। सीट को कांग्रेस की झोली में डालना हमारा लक्ष्य है, ये सैलजा की तरफ से कहा गया है। बाकी विनोद धनौशी उन्होंने सैलजा को पैराशूट प्रत्याशी बताया है। उन्होंने कहा कि इस सीट पर कड़ी मेहनत हमारी तरफ से लगातार की जा रही है। आज 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं और एकदम से सैलजा को प्रत्याशी बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी भी जाहिर करते नजर आए और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सीट के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सकारात्मक हमारा अभी तक फीडबैक मिला है और निश्चित है कि सीट ज़रूर निकलेगी कांग्रेस की। और आज मैं अपने एक प्रत्याशी थे श्रीमान राजेंद्र जी, जो कि अमकोटी से थे और अमकोटी हमारा एक क्षेत्र भी रहा है, डोब सिरकोट 5 नंबर सीट से। आज मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने पुत्री समान मुझे आज अपना आशीर्वाद दिया है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। और ये जो डोब सिरकोट की सीट है, काफ़ी दिलचस्प यहाँ का निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं और कांग्रेस के एक बहुत ही पुराने दिग्गज नेता जो रहे हैं, उन्होंने इस टिकट को लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस अवसर को दिया है और मैंने इस अवसर को स्वीकार किया है और पूरी उम्मीद है कि जरूर इस समय कांग्रेस पार्टी डोब सिरकोट सीट से जरूर विजय हासिल करेगी। मैं इसमें कांग्रेस भाजपा में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर अगर हमारे कांग्रेस संगठन ने कोई प्रत्याशी उतारा है तो वो मेरे हिसाब से तो वो पैराशूट प्रत्याशी है और संगठन ने उस पर विश्वास जताया है, बहुत अच्छी बात है। अब जनता जिस पर विश्वास जताएगी वो 28 तारीख के बाद आप लोगों के सामने होगा। नहीं, मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया था कि इस सीट को मेरे अनुसार
कर दिया जाए, वो उस चीज़ को नहीं माने। अब उनको क्या अच्छा लगा, क्या खराब, क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा, वो उनकी समझ है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा, और चुनाव मैदान में उतरे हैं तो चुनाव के बाद ही इसका परिणाम पता चलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर मूल अवधारणा के विपरीत कार्य करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की परिकल्पना एक पहाड़ी राज्य के रूप में हुई थी, जहां ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने केवल सत्ता की राजनीति की। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है जो ग्रामीण विकास की सोच रखते हैं और राज्य के मूल उद्देश्य के अनुरूप काम करना चाहते हैं। हम जो हैं, हम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने चूंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा की, हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाले, उसकी अस्मिता के लिए लड़ने वाले और उत्तराखंड के समाज को, उत्तराखंड के गाँव को समृद्ध बनाने वाले, उनके लिए व्यवस्थित करने वाले लोगों के साथ हम जाके खड़े हैं। और हमने भी बहुत सारे उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तो ऐसे ही लोगों के साथ हम जाएंगे और किसी भी समय कीमत पर हम इस व्यवस्था को, इस समाज को नष्ट करने वाली राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के सामने नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि का काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग को मिले आंकड़ों के मुताबिक फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों की ओर से फसलों की क्षति का मूल्यांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र प्रभावित किसानों को मानकों के अनुसार राहत राशि वितरित की जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और भारत सरकार के मानक के अनुसार शीघ्र कागजी कार्रवाई कर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा देने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिश कालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम में संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान समय में PMGSY योजना का चौथा चरण गतिमान है। योजना के तहत 2645 गाँव को जोड़ा जाएगा, साथ ही 9500 किलोमीटर की सड़क बनाने का लक्ष्य है। इस बैठक में मुख्य सचिव ने PMGSY के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रखें। इसके अलावा सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए होमवर्क और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। कावड़ मार्ग पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। इस बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैरागी कैंप में बनाए गए अस्थायी पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जल निगम एवं जल संस्थान के अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि पार्किंग स्थल पर पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को पार्किंग स्थलों एवं हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए।
कांवड़ यात्रा है, इसे कचरा यात्रा ना बनाए, इसे नशा यात्रा ना बनाए। डीजे भी बहुत धीरे से बजे। जो कांवड़ यात्रा ना शो की यात्रा है ना शोर की यात्रा है। कांवड़ यात्रा तो शांति की यात्रा है। ये श्रावण महीना है, ये शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि श्रवण करने के लिए है। अपने भीतर के नाद को, अपने भीतर के उस म्यूजिक को, संगीत को, बस उस संगीत को सुनते हुए जीवन को संगीत में बनाए, अपने राष्ट्र को समरस। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कांवड़ मार्ग पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। इस बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैरागी कैंप में बनाई गई अस्थायी पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जल निगम एवं जल संस्थान के अभियंताओं को निर्देश दिए कि पार्किंग स्थल पर पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को पार्किंग स्थलों एवं हर की पौड़ी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं और अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों को भी चेतावनी दी है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहादुराबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमों ने सुरक्षा के मद्देनजर पैदल मार्च किया। पुलिस ने पतंजलि फ्लाईओवर से कोर कॉलेज तक मार्च किया। इस पुलिस ने संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी। लाउडस्पीकर से यात्रियों को समझाया भी गया। नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग देवीधर के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। आपको बता दें कि टक्कर की वजह से कार में सवार चारों व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने फंसे व्यक्ति को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।